हेलो दोस्तों, मैं हूं रसिक धामेलिया। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो ब्याज के केस में आपको फंसाना चाहता है या फंसाया है, तो उसमें से आप कैसे बच सकते हो वो मैं आज आपको बताऊंगा। मान लो कि मैंने किसी को 1 लाख रुपया दिया है काम निकालने के लिए 1 महीने के लिए, और वो 1 महीना ख़त्म हो जाने के बाद बोलता है कि एक काम करो भाई, आप ये 2,000 रख लो ब्याज के तौर पे, और मैं अगले महीने आपको लौटा दूंगा। ऐसा करके वो 2-3 महीना भी ऐसा वो कर सकता है आपको फंसाने के लिए, और 2-3 महीना ब्याज देने के बाद वो सीधा फिर आपको कोई पैसा वैसा या कुछ नहीं देगा, मेरे पास है नहीं, ऐसा करके आप उसको दबाव डालोगे या कुछ धमकी या कुछ भी करोगे तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और आपके खिलाफ ब्याज लिया है ऐसा करके, आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपने मैं उसमें से ब्याज लिया है और मैंने इसको पैसा चुका दिया ऐसा करके वो केस लिखवा सकता है। तो ऐसे केसों में आप कैसे बच सकते हो? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी को आप पैसा देते हो तो पहली बात कि आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर साल बदल जाता है तो आप उसको रिटर्न में भी बता सकते हैं कि मैंने इसको पैसे दिए हैं काम निकालने के मतलब उछीना तौर पे, इसमें कोई ब्याज का ऐसा कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आप किसी को भी पैसा देते हो तो नोटरी करार कराओ, उसमें लिखान लिखाओ। सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि आपने पैसे किसी को दिया है तो कभी भी आपको ब्याज के केस में फंसा के फिर वो हाथ ऊपर कर सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो अगर वो लिखान आपके पास है, मैंने अभी भी ऐसा देखा है, गुजरात में ऐसे बहुत केसेस बन गए थे कि पैसा दिया है तो उसको नहीं देना है तो वो सीधा ब्याज के चक्कर में सामने वाले को फंसा देता है। अभी अभी अहमदाबाद में एक केस बना था, तो वो इंसान ने क्या किया था, जानबूझ के खाली खाली खोटी दवा पी लिया था और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था कि भाई मरने की आत्महत्या की कोशिश किया था। और फिर वहाँ पुलिस गई, पुलिस को उसने स्टेटमेंट दिया कि किसी ने 2 करोड़ दिया था, किसी ने 5 करोड़ दिया था। तो उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि एक पार्टी ने 5 करोड़ जैसे दिए थे तो मेरे से 1.5% ब्याज ले रही थी महीने के। और फिर जब मेरी परिस्थिति नहीं हुई तो मैंने पैसा उसको वापस देने का मतलब ब्याज देने का बंद किया। तो उसने क्या किया कि भाई आज से तुम्हारा 10% ब्याज चालू, तुमको 10% पैसा हर महीने का देना पड़ेगा। तो ऐसे सब पार्टियों का सेम स्टेटमेंट उसने पुलिस स्टेशन में दिया था। तो एकदम गलत कंप्लेंट थी, सबका पैसा हजम कर जाने की बात थी वो। लेकिन फिर भी वो लोग पैसा निकलवा नहीं सके उसमें से कितने लोग, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं था, कोई ऐसा डिफेंस में उसने कुछ पहले से ही मतलब तैयारी नहीं किया था। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको पहले तो उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है तो कोई नोटरी करार कर लो, नोटरी करार भी नहीं किया है तो उसका चेक ले लो और चेक के अंदर अमाउंट लिखवा लो उसके हाथ से, उसकी साइन ले लो, तो ये प्रूफ हो गया। और अगर वो नहीं देना चाहता, आपको ऐसा भनक लग जाती है कि आगे नहीं देगा, तो आप रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग में कभी भी ब्याज की बात मत करो, क्योंकि वो आपको ब्याज के केस में फंसाना चाहता है, इसीलिए वो बार बार ब्याज का जिक्र कर रहा है फ़ोन में। तो आप कभी भी बात करो तो उसको ये बताओ कि मैंने आपको काम निकालने के लिए पैसे दिए थे, ब्याज के लिए पैसे नहीं दिए थे, मैंने आपको उछीना पैसा दिया था, मैं कोई ब्याज आपका लिया नहीं हूँ। कभी भी फ़ोन में ऐसा मत बोलिए या मत ऐसा स्वीकार कीजिए, तब भी आप बच सकते हो। नहीं तो फिर उसके पास प्रूफ आ गया कि आपने ब्याज लिया है, आपके पास लाइसेंस नहीं है ब्याज का, तो आप ज़रूर उसमें फंस जाओगे और वो आपका पैसा से आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि आप पैसा देते हो तो जितना हो सके ज़्यादा उतना प्रूफ आपके पास रखो, तो ही आप उससे बच सकते हो। भले ही उसने पुलिस स्टेशन में केस किया भी है तो भी आप कोर्ट में बच सकते हो, क्योंकि आपने अगर सब सबूत अच्छे रखे हैं, ऐसे प्रूफ रखे हैं, तो आप ज़रूर बचोगे। तो सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन में आप कभी भी ब्याज का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। मेरी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।